अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 22 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन मैथ 202। आज हमारी जो नई टास्क है वो ये है कि इफ द ऑक्सिलरी क्वेश्चन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स देन हाउ टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आगे जाने से पहले रिकॉल कर लें, पहले आपने क्या किया हुआ था। पहले आपने किया हुआ था जब ऑक्सिलरी क्वेश्चन के रियल रूट्स थे, कभी आप कहते थे डिस्टिंक्ट हैं, कभी कहते थे रिपीटेड। अब उसने कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात कर दी। अब अगर ये वर्ड आपके लिए नया है कॉम्प्लेक्स का, पहले तो इसको समझना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होते क्या हैं। देखिए ना, मैंने वही कहा कि मेरा तरीका ये कि मैं ये नहीं करूंगा जी इंटर में पढ़ा हुआ है वहां पढ़ा हुआ है, रिवाइज कराना जरूरी है। और जब टीचर्स अपना फुल एफर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स की पूरी जिम्मेदारी है कि वो भी कोर्स को समझ ले। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था? ये जो आपके पास होमोजेनियस क्वेश्चन थी इसका सोल्यूशन था, लेकिन उसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे। देखा ना, जिस तरह मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इट्स नॉट द रीजन कि जी मैं टीचर हूँ, इसी तरह से आपका रिकॉल होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से ऑक्सिलरी क्वेश्चन का भी हम देखेंगे, होमोजेनियस का भी, लीनियर, सारा कुछ, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हो ऑक्सिलरी क्वेश्चन के, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स रूट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले रिकॉल करें कि ये रियल नंबर्स और इमेजिन नंबर्स क्या हैं। आपने रियल नंबर्स का तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अब बजाय कि जुबानी बोलें, यहाँ लिखा हुआ है। वो कहते हैं व्हेन वी स्क्वायर अ रियल नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ, उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो या तो पॉजिटिव आता है आंसर या जीरो आता है। एग्जाम्पल ये देख लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 का स्क्वायर ही हुआ ना। -2 को भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, -2 का स्क्वायर हुआ। 0 को 0 से करें तो 0। कहीं आपको नजर आ रहा है कि आपके पास कोई नेगेटिव आ रहा हो? नहीं ना। तो ऐसे नंबर्स रियल नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने से या 0 आता है या आपके पास पॉजिटिव नंबर आता है। और इमेजिनरी नंबर वो होता है जब उसको स्क्वायर करें तो नेगेटिव रिजल्ट आता है। आप कहेंगे ये कैसा नंबर है? यहाँ पे देखें जी, ये क्वेश्चन जरा मुलाहिजा फरमाएं, इसकी सोल्यूशन के बारे में गौर करें। कई बार होता है ना, यार जी बड़ा फलाना बंदा जो है ना बड़ा अमीर है, बड़ी दौलत है, सुकून नहीं है, दिल का सुकून नहीं है। अब यहाँ अगर दिल के सुकून की वाली बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें रियल नंबर्स इन्फिनिट हैं, लेकिन एक भी रियल नंबर नहीं है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सके। रीजन कि उसका स्क्वायर करने से -1 आ रहा है। रियल नंबर वो होता है कि उसको स्क्वायर करने से या पॉजिटिव आता है या 0 आता है। तो अब इस इक्वेशन के जो आपके पास नंबर्स होंगे, इसका सोल्यूशन जो होगा, वो जो चीज होगी उसको कहेंगे जी इमेजिनरी नंबर, क्योंकि उसको स्क्वायर करने से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, -1 आ रहा है ना। अब वो क्या होगा? ये कह रहा है इमेजिनरी नंबर स्क्वायर्ड गिव्स द नेगेटिव रिजल्ट। एग्जांपल वो कह रहा है सोल्यूशन ऑफ दिस वन और इमेजिनरी नंबर्स गिवन बाय व्हाट। ये लें जी, व्हाट खोल देते हैं। ये आपके पास है x, आपके पास आ गया अंडर रूट प्लस माइनस वन। और अंडर रूट प्लस माइनस वन जो आपके पास है ये आयोटा, बजाय कि हम इसको यू लिखें अंडर रूट -1 को अब हम आयोटा ही लिखेंगे, आई फॉर आयोटा आगे लिखा हुआ है। ये लें जी, ये पढ़ लें, ये देख लें, आई इज कॉल्ड आयोटा या इमेजिनरी यूनिट, लेकिन ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ से देख लें, आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देख लें वही वाली बात, अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस अंडर रूट के अंदर है, बाहर नहीं है, तो ये -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये वाली जो क्वेश्चन है, इसका जो आपके पास सोल्यूशन है अंडर रूट -1 या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, दोनों का स्क्वायर आपके पास -1 है। और आयोटा जो है अंडर रूट -1, ये जो पॉजिटिव वाला अंडर रूट है, बाहर पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला आपके पास जो है ये -1 आपके पास आ गया। तो ये देख लें, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज आपको पता लग जानी चाहिए। अब रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में फर्क नजर आ जाना चाहिए। रियल नंबर को स्क्वायर करते हैं या आंसर पॉजिटिव आता है या 0 आता है। इमेजिनरी नंबर को जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर नेगेटिव रियल नंबर आता है। चले मैंने यू बोल दिया, उसका जो आंसर है नेगेटिव रियल नंबर आता है। ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर करने से आंसर नेगेटिव रियल नंबर आए, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे वहां पे। ये लीजिए, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रियल नंबर आएगा। एग्जांपल्स देख लें, ये देखिए 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1, अभी पीछे पड़ा है। अब ये टिप्स भी होना चाहिए, आयोटा अंडर रूट -1 है, आयोटा का स्क्वायर होता है आपके पास -1, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो -4 आ गया। तो 2 आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। -3 आयोटा दे लें, -3 आयोटा का स्क्वायर करें या 3 आयोटा, अब देख लें ये स्क्वायर के अंदर माइनस आ रहा है ना, तो वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर -1 तो -9, ये फिर आपके पास नेगेटिव रियल नंबर आ गया। तो 3 आयोटा या -3 आयोटा दोनों इमेजिनरी नंबर है और चलता जाएगा इस तरह। अब आगे जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कॉम्बिनेशन। ये वर्ड बड़ा तंग करता है, खासतौर पे लीनियर अलजेब्रा में। कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ होता है सम और कुछ नहीं होता, जमा करना। A complex number is a combination or sum of a real number and an imaginary number। यानी कि रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आप ऐड कर दें, माइनस कर दें, फिर जो चीज बनेगी वो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये देखें जी 7 रियल नंबर है, 7 का स्क्वायर 49, शाबाश। अब देखें ना पॉजिटिव आ रहा है ना। अब ये 3 आयोटा इसका स्क्वायर, ये तो ऊपर भी किया था -9, नेगेटिव आ गया। ये इमेजिन नंबर है, ये रियल नंबर है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कुछ यूं भी लिखते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 2 + 5, मतलब कि 2 + 5 को 7 लिखें। यहाँ पे होता 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो उसको ऐड करके लिखते हैं 3 आयोटा। मतलब कि यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा हो कि आयोटा के साथ क्या है और ये जो रियल नंबर है वो भी नजर आ रहा हो। जस्ट वन रियल नंबर, वन इमेजिनरी नंबर। ये लें जी एग्जांपल्स, यहाँ पे देख लें। 1 आपके पास क्या है, रियल नंबर। आयोटा आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर, दोनों को ऐड किया हुआ है। 2 आपके पास क्या है, इसको क्या रियल नंबर। -2 आयोटा इमेजिनरी नंबर, दोनों को ऐड किया। मैंने -2 आयोटा कैसे में करूँ, ऐड किया हुआ है। या यूं कर लें, 2 और 2 आयोटा वो माइनस किया हुआ है। √3 आपके पास रियल नंबर है, 2 आयोटा आपके पास जो है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, दोनों को ऐड किया हुआ है। 2 रियल नंबर है, √3 आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है, दोनों को ऐड किया हुआ है। एग्जांपल्स निकलती आएंगी। अब आ गई जी मैक्लॉरेन सीरीज। अब फिर वही वाली बात है कि ये आपने इंटर में की हो इसका, ये मैक्लॉरेन सीरीज का प्रूफ जो है ना, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, लेकिन समझा देता हूँ। इंटर में भी शायद आपने देखी हो, यहाँ पे लिखा है सीरीज ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। पहली बात तो ये है कि इसी पे ही कंफ्यूजन होती है, भाई एट x इक्वल टू 0, फिर तो x को यहाँ पे 0 कर देना चाहिए। देखिए मैंने अभी ये सीरीज पढ़ी नहीं है कि जी इस x को भी 0 कर देना चाहिए, इसको भी। एट x इक्वल टू 0 का मतलब समझ लें, एट x इक्वल टू 0 का मतलब है इन द पावर्स ऑफ x। कुछ अबाउट x इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है इन द पावर्स ऑफ x, या मजीद डिटेल देनी है इन द पावर्स ऑफ x माइनस 0। अब वो कहेंगे x माइनस 0 तो x ही होता है, तभी मैं कह रहा हूँ द पावर्स ऑफ x, इन द पावर्स ऑफ x माइनस 0 या इन द पावर्स ऑफ x। तो ये देख लें पावर ऑफ x ही है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x पावर 0 भी लिखा नहीं हुआ। आइए अब थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें। ये फंक्शन की वैल्यू है, सबसे पहले आपने फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है, फिर उसका जो पहला डेरिवेटिव है वो 0 पे निकालना है, 7x है। फिर आपने उसका डबल डेरिवेटिव 0 पे निकालना है, 7x स्क्वायर है, नीचे 2 फैक्टोरियल है। फिर आपने उसका तीसरा डेरिवेटिव 0 पे निकालना है, फिर x क्यूब है, नीचे 3 फैक्टोरियल है। जो डेरिवेटिव है वही x की पावर है, वही फैक्टोरियल है। जो डेरिवेटिव है वही x की पावर है, वही फैक्टोरियल है। अब यहाँ कहेंगे जी फैक्टोरियल गायब है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब 0 फैक्टोरियल 1 कुछ लोग पूछते हैं जी, हालांकि फिर वही बात है कि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता रटा लगे। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो वो गैमा फंक्शन से प्रूव होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। अगर गैमा फंक्शन पढ़ा हुआ है तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, गैमा फंक्शन से प्रूव होता है। बाकी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी है, इसलिए मैं जुबानी नहीं बोल रहा। तो अब यहां से देखें इसको, ये किन का कारनामा है। ये है जी कॉलिन मैक्लॉरेन, 1698 टू 1746, स्कॉटिश मैथमेटिशियन। पीएचडी तो खैर मेरी भी स्कॉटलैंड से ही है, लेकिन मेरी बहुत बात की है तो इस हिसाब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये लें जी दोबारा आ गई जी आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज। ये लें जी फैक्टोरियल। आपने 2 लिखना है, फिर उससे 1 से कम कर देना है और 1 से आगे नहीं जाना, और मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या आंसर आता है। 2 फैक्टोरियल इज 2। आपने 3 लिखना है, 1 से रिड्यूस करना है, फिर 2 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गया 6। 4 फैक्टोरियल लिखना है तो इसमें आपने 4 लिखना है, फिर 4 को 1 से कम करना है 3, फिर 1 एक और कम 1 से कम कर दें 3 को 2, फिर एक और बार 2 को 1 से कम करते हैं 1, 0 पे नहीं जाते, बस 1 पे स्टॉप कर देते हैं। 4 3 12, 12 2 24, ये 4 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका। ये ले आ भी गया, इसको पढ़ेंगे जी रेड एज फैक्टोरियल। अब एग्जांपल्स करते हैं, मैक्लॉरेन एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर फंक्शन आपके पास sin x है तो इसकी मैक्लॉरेन सीरीज कैसे निकलनी है, ठीक है। और डिटेल में इसलिए आपको सारी दे रहा हूँ कि हमने आज असल में तो सीखना है कि अगर ऑक्सिलरी क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो वो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। कराने को मैं 2 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन फिर वो रटा बन जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता। अब यहाँ पर देख लें, ये चीज आ गई। अब पहली चीज क्या है, उसने कहा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, तो f ऑफ 0 ये तो 0 होता है, ठीक है। और इसमें भी देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने पहले भी क्लियर किया था शायद ये, लेकिन फिर इसको देख लें। यहाँ पे ये नहीं है कि वो कहेंगे जी तो पहले 0 है तो डेरिवेटिव 0 का, नहीं। फंक्शन वो x का ही है, डिफरेंशिएट भी आपने x के लिहाज से करना है, डेरिवेटिव लेने के बाद x को 0 करना है, इसलिए f डैश ऑफ 0 लिखा हुआ है। यहाँ से देखें, ये लें जी साइन का डेरिवेटिव cos, अब 0 सब्स्टिट्यूट करें कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है, 1 है, वो 1 होपफुली यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब x को 0 करें, वो 0 हो गया, इसका मतलब ये टर्म गायब हो जाएगी। अब आ गया जी ट्रिपल डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos, अब cos को या कहना चाहिए x को 0 करें, या cos की वैल्यू निकाल लें x इक्वल टू 0 पे। वैसे तो cos 0 1 होता है, लेकिन ये माइनस है तो ये -1, अब ये -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे।
ये ले, अब मैं जो बोल रहा था ना वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे ये आंसर आता है। वो कहता है यूजिंग इन वन, ये सारी की सारी चीजें यूजिंग इन दिस इक्वेशन मैक्लॉरिन सीरीज साइन एक्स की ये बनती है। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है, ये लिखा हुआ है। एफ ऑफ जीरो, ये तो जीरो था, इसको छोड़ दें। एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो जो है वन है, वन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, वन टाइम्स एक्स, ये एक्स आ गया। उसके बाद डबल डैश ऑफ जीरो, ये जीरो, ये तो खत्म हो गया। ट्रिपल क्या है? ट्रिपल जो आपके पास है ये माइनस वन, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये माइनस वन यहाँ पे जाएगा, तो माइनस वन यहाँ पे जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखें, इसके बाद ये वाली टर्म भी आपको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो लिखी हुई है लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रही। अब इसके बाद वैसे ही आपको पता लग लेना चाहिए कि अगली टर्म क्या होगी। ये होगी जी एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल और फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ से नजर आ सकता है। कॉस का तो माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया ना, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू तो जीरो होती है एक्स इक्वल टू जीरो पे, इसलिए फोर्थ डेरिवेटिव तो हो गया जीरो। मैं जुबानी बोल रहा हूँ, आप लिख के कर लीजिएगा। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, ये पांचवां डेरिवेटिव निकल रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे होती है वन। तो वो जब वन सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, एक टर्म है यहाँ पे जो नजर नहीं आ रही, एक्स फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल और पांचवां डेरिवेटिव हो गया जी वन, तो ये आ गया जी एक्स फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल, ये बनता है जी, ये बनता है, ठीक है। ये साइन एक्स की आपके पास आ गई एक्सपेंशन। अब आ गया जी कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक्स को जीरो करें, कॉस ऑफ जीरो हो गया जी वन। अब पहला डेरिवेटिव लें कॉस का, माइनस साइन एक्स आ गया, और साइन की वैल्यू जीरो है, वो तो जीरो होती है, तो ये जी डेरिवेटिव आपके पास आ गया, या पहला डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स का एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो। इसको फिर डिफरेंशिएट करें, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब एक्स को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, वो आ जाएगा माइनस वन। दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो कॉस का आ जाएगा आपके पास माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, ये साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पे एक्स को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ गया आपके पास जीरो। और मैंने शायद यहाँ तक ही निकाले हुए हैं, आगे आंसर दिया हुआ है जैसे पहले दिया हुआ था। मैक्लॉरिन सीरीज जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की, वो अभी इसके बराबर है, ये देख लें। चलें, जितना नजर आता है उतना चेक करते हैं। यहाँ से देखें, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये लिखा हुआ है। एफ ऑफ जीरो वन, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये लिखा हुआ है। एफ डैश ऑफ जीरो, ये तो जीरो, इसको छोड़ दें। एफ डबल डैश ऑफ जीरो, ये माइनस वन है, माइनस वन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, माइनस एक्स के ओवर टू फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव, वो तो जीरो था, जीरो पे। फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल है, फोर्थ डेरिवेटिव cos x बनता है, और cos की वैल्यू आपके पास x इक्वल टू जीरो पे वन होती है, और यहाँ पे जब वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आती है x फोर ओवर फोर फैक्टोरियल, और ये बनती है। ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखें, ये कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर वो कहते हैं जी x को माइनस एक्स करें तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, और x को माइनस एक्स करें तो कॉस ऑफ माइनस एक्स वो कॉस एक्स ही होता है। अब देख लें, यहाँ से भी नजर आ रहा है, ध्यान से देखें। पहले ये देख लें, अगर मैं यहाँ पे x को माइनस एक्स करता हूँ तो यहाँ पे देख लें माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस एक्स रेस्ट पावर फोर, वो एक्स पावर फोर ही होगा, यानी कि कॉस एक तरह से आपके पास इवन फंक्शन है, x को माइनस एक्स करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। ये सारी ऑड पावर्स है। इधर अगर x को माइनस एक्स करता हूँ, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर फिर साइन की ही सीरीज होगी। जुबानी बोल रहा हूँ, फॉलो हो जाना चाहिए। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और ये फैक्टर आगे जाके हमने यूज भी करना है, ये फैक्ट यूज होगा अभी थोड़ी देर में। तो अलबत्ता ये देख लें, मैं तो वापस नहीं आ सकूंगा, ये साइन की सीरीज है, इसमें x की पावर वन, फिर उसके बाद क्यूब, फिर फाइव ऑड पावर्स, और प्लस माइनस ये चल रहा है। कॉस जो आपके पास यहाँ पे देख लें, वैसे तो x पावर जीरो है, लेकिन चलें ये वन है, यहाँ पे फिर x की पावर टू, फिर फोर, इवन पावर चल रही है, प्लस माइनस। अब आगे चलते हैं। ये आ गया जी सबका दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। e पावर जीरो वन, पहला डेरिवेटिव वही है, फिर e पावर जीरो वन, अगला डेरिवेटिव फिर वही है, e पावर जीरो वन, करते रहो यही, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है, यहाँ पे देख लें, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो वन, डबल डेरिवेटिव वन, फर्स्ट डेरिवेटिव वन, सारी वन है, इसकी तो सीधी से बन जाती है। अब सीरीज पीछे लिखी हुई है, देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देख लें, पहला क्या होता था एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे देख लें वन, यहाँ पे क्या होता था एक्स एफ डैश ऑफ जीरो, तो एफ डैश ऑफ जीरो वन, इसलिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है। फिर होता था एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल और डबल डेरिवेटिव एट जीरो, वो भी वन, यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो, वो भी वन, वही चलता जा रहा है। ये सीरीज बन गई आपके पास ई पावर एक्स की। अब देखें, हम ये कुछ करने लगे, एक्स को हम रिप्लेस करने लगे, देखें इक्वल टू नहीं मैं कह रहा, रिप्लेस कर रहा हूँ आयोटा एक्स से। जैसे एक बंदा रिटायर हो जाता है, उसकी जगह अगला बंदा आ जाता है, बस ये हुआ है। ये हो गया आपके पास, ये
x को आयोटा x से रिप्लेस करें, यहाँ पे x है, यहाँ पे आयोटा x आ गया, यहाँ पर x है, यहाँ पे आयोटा x, लेकिन होल स्क्वायर, क्योंकि x को रिप्लेस कर रहे हैं तो आयोटा x होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे आयोटा x का क्यूब होगा, यहाँ पे आयोटा x पावर 4 होगी, यहाँ पे आयोटा x पावर 5 होगी। अब रिकॉल करें, हमने आयोटा का क्या पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना। अब आपने वो वाली टर्म इनमें से सेपरेट करनी है जिनमें आयोटा है और जिनमें नहीं, लगता है सब में है लेकिन कुछ में गायब हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा पावर 4 -1 इंटू -1 +1 यहाँ से भी गायब हो जाएगा। चलें देखते हैं, देखें जी आयोटा स्क्वायर -1 क्योंकि आयोटा था √-1, आयोटा क्यूब जब हमने किया है तो ये माइनस आयोटा, क्यों? क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा हो गया। आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 +1, आयोटा 5 यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर क्या था -1 था, आयोटा क्यूब क्या था माइनस आयोटा, ये देखें ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया आयोटा। एक और आसान तरीका, इसको लिखें आयोटा पावर 4 टाइम्स आयोटा, आयोटा पावर 4 1 होता है, ये देखें यूं भी कर सकते हैं। आयोटा पावर 5 को लिखें आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 1 होता है, और आयोटा ये आ गया। अब इसको ध्यान से ये सारी चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 एज इट इज है, आयोटा x एज इट इज है, आयोटा स्क्वायर -1 इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x²/2 फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, तो ये देख लें इसकी जगह आयोटा क्यूब की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा, बाकी x क्यूब लिखा हुआ है। आयोटा 4 क्या है, आयोटा पावर 4 कह लें तो ये आ जाएगा 1, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे आयोटा पावर 5 वो आयोटा था वो ये आ गया, बाकी देखें पावर्स हैं x³ x4 x पावर 5। अब इधर से राइट हैंड साइड से आपने आयोटा कॉमन निकालना है और जो रियल टर्म्स हैं वो कॉमन निकालनी है। रियल से मुराद जिनके साथ आयोटा नहीं है, ये 1 आ रहा है इसके साथ आयोटा नहीं है, ये टर्म आ रही है आयोटा नहीं है, ये टर्म आ रही है इसके साथ भी आयोटा नहीं है, और जब ये आपके पास हो गया तो यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म कौन सी है, यहाँ से x ये आ रही है, -x³ और 3 फैक्टोरियल ये आ रही है, x5 और 5 फैक्टोरियल ये आ रहा है, ठीक हो गया। ये लीजिए दोबारा उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है, और जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये है, ये रिकॉल कर लें, अभी आपने इसी लेक्चर में किया है, cos x की ये मैक्लॉरेन सीरीज थी और sin x की ये मैक्लॉरेन सीरीज या मैक्लॉरेन एक्सपेंशन थी, और ये जो नंबर 6 आया आपके पास दिस वन, इसको कहते हैं जी आयलर्स फार्मूला। ये लें जी आयलर्स आपसे मुलाकात करें, एक आंख से देख रहे हैं अपने फार्मूले को कि अच्छा जी पढ़ा जा रहा है, गुड। ये लें, अभी मैंने कहा था रिकॉल कर ले, मैंने लिख ही दिया नीचे, cos x इसके बराबर है, sin x आपके पास इसके बराबर है, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, और ये सारी की सारी चीज ये चीज cos x, ये सारी की सारी चीज ये चीज, ये sin x, इसको कहते हैं जी आयलर्स फार्मूला। अब आ गई बात ऑक्सिलरी इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्योंकि इसके अंदर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या थे, और इस फार्मूले का मतलब कि हमने इस्तेमाल करना है। जाहिर पता है ये चीज जहां पे आएगी मैं ये लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन अब आपको प्रूफ तो आ गया ना। देखें यही चीज है, सिंपल सी है, जिससे हो जाएगा जी मैथ्स ड्राई है कि नहीं। अगर मैं कहता अच्छा जी e आयोटा x cos x प्लस आयोटा sin है, आप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे उसमें होगा, काम खराब हो जाना था, आपको याद ही करना पड़ता था। अब मैंने प्रूफ दे दिया है ना, बेशक आप डायरेक्ट लिखें लेकिन एक सुकून हो, हाँ जी प्रूफ किया हुआ है, बस पता है कैसे आता है, इसकी लॉजिक है, एम नहीं मतलब है कि बाय चॉइस नहीं आया हुआ कि तुक्का मारा किसी ने, मैथ्स तो तुक्के पे है भी नहीं। अब यहाँ पे देखें वो आ गया जी ऑक्सिलरी इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब वो कहता है जी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। देखें शक्ल फिर वही है, होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, लीनियर है, सारा कुछ वही है, लेकिन और तरीकेकार भी वही है। हम स्टार्ट ही वहीं से करेंगे, y को e पावर mx, यानी कि अस्यूम करेंगे सॉल्यूशन y is equal to e पावर mx which is not equal to 0 for any value of m for any value of x as long as m and x they are finite। इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो अगली स्लाइड पे किया हुआ वहां देखते हैं। ये किया हुआ है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव है ही नहीं, y को e पावर mx लिया था, सेम इक्वेशन है। ये लिखिए, इसको देख लें e पावर mx एज इट इज, और जो पावर में होता है उसका डेरिवेटिव mx का डेरिवेटिव m, और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, एक बार करेंगे तो e पावर mx इंटू m, दोबारा करेंगे e पावर mx इंटू m, m इंटू m स्क्वायर, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब e पावर mx आपके पास जो है कॉमन निकल आएगा यहाँ से, और फिर वही लॉजिक आ गई, जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है और दूसरी वाली चीज 0 के बराबर नहीं है तो फिर पहली वाली 0 के बराबर है, ये है जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और यही मैंने कहा था कि एग्जाम में और असाइनमेंट में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखें लॉजिक बताओ, ये जरूर आपके दिमाग में हो कि जी e पावर mx करते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करते थे तो m स्क्वायर आता था, यहाँ पर 1 बार करते थे तो m आता था, यहाँ पे करते ही नहीं थे,
इसलिए m नहीं आता, लेकिन यहाँ भी लगा देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बेहतर है कि थोड़ा सा ये कर लें। अब इसको सॉल्व कर लें। ये है जी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, ये है जी 1। वैसे ही है ना, जो आपके पास मतलब कि डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो यहाँ पे m की पावर है, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो m की पावर है। यहाँ पे डेरिवेटिव है ही नहीं, या कह लें जीरो डेरिवेटिव है, m पावर 0 1 यूं कर लें। लेकिन ये देख लें, ये पता होना चाहिए कैसे आ रही है, बजाय के डायरेक्ट रटा लगाएं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से लिखनी है। कुछ लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, ये भी इशू हो जाता है। हाँ जी, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी है? ओ जी, पढ़ी तो नहीं पढ़ी तो वो बेचारा पढ़ा के थक गया होता है, लेकिन उसकी गलती होती है, उसने ऑक्सिलरी क्वेश्चन कहा होता है। ऐसे मौके पे उस्ताद मोहतरम से पूछ लेना चाहिए, सर इसका कोई और नाम तो नहीं है? हो सकता है किसी और नाम से पढ़ी हो। अब मैंने बता दिया, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालते हैं डिटरमिनेंट जीरो करके लीनियर अलजेब्रा में, वो होती है, तो उसके साथ ना हो जाए, इसलिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन का ही वर्ड कंटिन्यू करेंगे। ये ले जी आगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब वो कहता है रूट्स ऑफ 2r, ये डायरेक्ट लिखें, लेकिन इसकी फुल डिटेल नीचे है। हो गए ना बल्ले बल्ले। ये कैसे आ गया? अब आप कहेंगे सर ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया है, बताना चाहिए ना, वही बता रहा हूँ। हेलो, इसको देख लें पहले देखें इसको क्यों कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं जी कि ये 2 है पावर, ठीक है जी। फिर क्यों कहते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0? अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर रह जाएगी। अब ये आ गया आपके पास फार्मूला। जाहिर बात है, मैं इसका प्रूफ तो नहीं करवा रहा, इसका भी प्रूफ है कि कैसे आता है। अलबत्ता मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देख लें इसको पढ़ना कैसे होता है। इसको पढ़ते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यूं पढ़ते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी, लेकिन यूं पढ़ना चाहिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ये देख लें, अंडर रूट में आ जाएगा स्केयर ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर विच इज a टाइम्स द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसलिए कहते हैं सब एक्स स्केयर नहीं है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। अब वही चीज ऊपर हुई है, ये आ गया आपके पास, यहां से देखें माइनस कॉफिशिएंट ऑफ m प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पे देख लें 2 का स्केयर आ गया, यानी कि स्केयर ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ m माइनस 4 टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ m स्केयर 1 लिखा नहीं हुआ, ये कांस्टेंट टर्म 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, ये हो गया। अब यहाँ पे तो आपके पास आ गया माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 20 माइनस 16, माइनस 16 जुबानी सुन लें, माइनस 16। माइनस 16 में से 4 तो बाहर निकालें, 2 बन जाएगा, और ये सारे 2 खत्म हो जाएंगे। तभी यहाँ पे माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, और मैं कह रहा था माइनस 16 4 बार आएगा तो अंदर माइनस 4 रह जाएगा। अब ये जो चीज आपके पास आ रही है इसको ब्रेक किया हुआ है। वैसे ये इसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने डिटेल कर दी है। माइनस 1 का अंडर रूट अलग कर लें और 4 का अलग कर लें, ठीक है। माइनस 1 का अंडर रूट अलग कर लें, 4 का अंडर रूट अलग कर लें, और अंडर रूट 4 तो आपको पता है 2 है, और अंडर रूट माइनस 1 आयोटा है, तो आ गया जी 2 आयोटा, यूं है। और अब देख लें, ये जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे होते हैं तब हो सकता है, रियल में इस तरह से होता ही नहीं है कि अंदर नेगेटिव हो तो इस तरह हम ब्रेक कर लें। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इस तरह से हम कर लेते हैं। तो बहरहाल ये जो डिटेल थी वो ये आ गई, ये जी 2 रूट्स आ गए। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आ गई, सोल्यूशन कैसे लिखना है, सारा मसला तो वहां पे है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, उसका सोल्यूशन भी आ गया, लेकिन अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे देखना है, या इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखना है, ये आ गया ये चीज। उसने कहा ऑक्सिलरी क्वेश्चन है ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये पेज 150 आपकी बुक का, और ये आपके पास आ गए रूट्स। और हम अस्यूम करेंगे सोल्यूशन ऑफ 1 एज, यही किया हुआ था ना, अस्यूम किया था बल्कि, और हमने अस्यूम क्या किया था, ये सोल्यूशन अस्यूम किया हुआ था। अब जाहिर बात है कि m की जगह फिलहाल तो जो मुझे तरीका आता है, मैं -1 + 2 आयोटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, -1 - 2 आयोटा सब्स्टिट्यूट करूंगा। लेकिन एक चीज क्लियर कर लें, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे शायद मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊं। वो कहता है 2 सॉल्यूशंस तो आ गए, अब आप कहेंगे जी इसको भी एक कांस्टेंट से कर दें मल्टीप्लाई, इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, हो तो सकता है। लेकिन एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सॉल्यूशंस ऑफ 1, बट we still try to write the complementary solution as a real valued function। देखें ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, इसमें आयोटा आ रहा है, हमने पूरी कोशिश करनी है कि रियल वैल्यूड फंक्शन के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखा जाए। कैसे लिखा जाएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए ऑयलर्स फार्मूले का इस्तेमाल होगा। इसको पकड़ें, इसको लिख सकते हैं ना e⁻⁻x e⁻² आयोटा x, क्योंकि दोनों को ऐड करें तो ये बनता है ना, जब आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, x कॉमन निकालें, यहाँ से -1, यहाँ से 2 आयोटा, और ये चीज e⁻⁻x ये चीज आ जाएगी, और ये आपके पास क्या आ गया, इसको कहते हैं यहाँ पे ये इसके बराबर आयलर्स फार्मूला। क्या था वो, आपने पढ़ा था जी e आयोटा x cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। तो यहाँ पे 2 आयोटा x है, असल में आयोटा बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 2 आयोटा x है, तो आयोटा छोड़ दें 2x, तो वो 2x इधर एंगल में आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ये है जी बाय आयलर्स फार्मूला। अभी किया ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट किया मैं। इसी तरह से जो आपके पास है, ये ले एरो भी आ गया।
आइलर्स फार्मूला यहाँ पे लगा है और ये इसके बराबर है कि आयोटा छोड़ के बाकी जो है एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ और साइन वाली टर्म के साथ आयोटा। अब ये मैंने इस तरह से बोल दिया जिस तरह से कह देते हैं, लेकिन मैंने प्रूफ करवाया आपको आइलर्स फार्मूले का। अब इसको ले लें, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा और -2 आयोटा एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी तो यहाँ से देख लें, फिर आइलर्स फार्मूला लगाएं तो e रेज टू पावर -2 आयोटा एक्स आ जाएगा कॉस ऑफ -2 एक्स, आयोटा छोड़ के देखें, प्लस आयोटा साइन ऑफ -2 एक्स। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कॉस में नेगेटिव खत्म हो जाता है, लॉजिक भी दी थी, दोबारा सुन लीजिएगा, और साइन में माइनस जो है बाहर आ जाता है। ये यहाँ पे आपके पास आ गया, और यहाँ पे देख लें ये वाली जो चीज आपके पास है इसमें माइनस खत्म हो गया और ये वाला माइनस बाहर आ गया। अब देखें ये y1 है, ये y2 है, ये भी अभी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, ये भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है। ये लें, लिख दिया नीचे, यहाँ से माइनस बाहर आ जाता है साइन में से, कॉस में से माइनस गायब हो जाता है। और मैंने और कोई अगर आपको रीजन नहीं पता, कोई इवन आउट फंक्शन का नहीं पता, तो कम से कम जो अभी एक्सपेंशन देखी थी अपने साइन कॉस की वहां से देख लें, और जब मैंने निकाली तब बताया था, दोबारा सुन लीजिएगा। अब अगली स्लाइड पे क्या करना है, पहले यहाँ से देख लें क्योंकि वापस नहीं आ सकता इस पे। अब हम ये करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि दो सॉल्यूशंस को ऐड करें तब भी सॉल्यूशन आता है, y1 y2 को ऐड करेंगे क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे e पावर माइनस एक्स है, cos 2x है, वही टर्म यहाँ, ये ट्वाइस हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आयोटा साइन 2x है, ये माइनस आयोटा साइन 2x है, ये ऐड करके कैंसिल हो जाएगा जब हम y1 और y2 को ऐड करेंगे। अब हम y1 और y2 का डिफरेंस लेंगे, ये भी लेना है, मैं बताऊंगा क्यों लेना है, ये आगे लिया हुआ इसलिए बता रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा। डिफरेंस लेंगे तो अब ये कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये आयोटा साइन 2x और ये माइनस आयोटा साइन 2x, ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा साइन 2x हो जाएगा, 2 आयोटा साइन 2x बाहर आएगा e पावर माइनस एक्स। आगे चल के देख, ये लें जी आ गया ना, वो कहता है एडिंग 1 and 2, ये लें, यही मैंने कहा था ना, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, वो 2 इधर चला गया, ये इसको g1 कह लें। फिर मैंने कहा था जी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने कहा था आ जाएगा 2 आयोटा e पावर माइनस एक्स साइन 2x, 2 आयोटा यहाँ चला गया, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा, यहाँ पे चला गया। अब ये रियल वैल्यूड है, ये g1 और g2, ये देख लें ये टोटली रियल वैल्यूड है, इसमें कोई आयोटा मुझे नजर नहीं आ रहा। इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ना, इधर एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट यहाँ ऐड करेंगे, वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री। और लॉजिक बनती है, हमने यही पढ़ा था कि सम ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है, मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे सम भी हो रहा है, मल्टीपल भी हो रहा है। वो कहता है बोथ g1 g2, ये g1 है, ये g2 है, और solutions as sum of solutions is a solution and multiple of a solution is also a solution of second order homogeneous linear ordinary differential equation। रेफरेंस अगर भूल गया तो लेक्चर नंबर 19 स्लाइड 8 एंड 9, लेक्चर नंबर 19 स्लाइड 8 एंड 9, जहां मैंने आपको करवाया था कि सम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है, मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है। तो ये लें जी, रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विद टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स a एंड b, बेशक आप c1 c2 लिख लें, कोई मसला नहीं है, ये आ जाएगा। a को मैंने g1 से मल्टीप्लाई करना है और आपने b को भी g2 से मल्टीप्लाई करना है, a टाइम्स g1 आ जाएगा, b टाइम्स g2 आ जाएगा, और यहाँ पे देख लें जब a टाइम्स g1 आ जाएगा तो यहाँ पे देख लें e पावर माइनस एक्स आपने कॉमन निकाला हुआ है, a cos 2x आ जाएगा, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर माइनस एक्स फिर कॉमन निकाला हुआ है, b sin 2x आ जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। और ये आमतौर पे फिर मैं माजर के साथ कह रहा हूँ रटवा दिया जाता है, प्लीज डिटेल करवा दिया करें। तो यहाँ पे देख लें ये तब होता है जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। अब रटवाते कैसे हैं ये चले मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ड्राइव करके दिखा दिया आपको। कहते हैं जी कि इस तरह रटवाते हैं कि जो रियल पार्ट होता है ना, ये रियल पार्ट है ना, इसको ले जाएं जी एक्सपोनेंशियल की पावर में और साथ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि -1 है तो माइनस एक्स, ठीक हो गया। और ये प्लस माइनस आयोटा छोड़ के जो बच गया, प्लस माइनस आयोटा 2 बच गया ना, उसको एंगल में ले जाएं, एक बार कॉस के साथ एक बार साइन के साथ, तो ये लिखते हैं a sin 2x प्लस b cos 2x। इस तरह से रटवा दिया जाता है, जो कि बार बार क्वेश्चंस करके स्टूडेंट्स के दिमाग में तो बैठ जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कॉम्प्लेक्स रूट्स में ये शक्ल आती कहाँ से है, आयोटा कहाँ चला गया। तो मेहरबानी करके डिटेल दे दिया करें, उम्मीद है कि अब डिटेल होगी। क्वेश्चंस में बेशक आप डायरेक्ट करें, मैं उसमें नहीं कहता। हाँ, यहाँ मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब स्टूडेंट कहते हैं सारी डिटेल देनी, मैं कहता हूँ अगर आपको भूल जाता है तो ड्राइव कर लें, एक सुकून से तो बैठे होंगे ना, क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, पता है तो डायरेक्ट लिख दें, कह दें ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, सॉल्यूशन ये बनता है, बात खत्म कर दें। और किस तरह से रियल पार्ट आपका यहाँ पर आ रहा होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है एक्सपोनेंशियल में, और जो आपके पास प्लस माइनस आयोटा छोड़ के बाकी जो बच जाता है ना, वो आपके पास यहाँ पे एंगल में आ रहा होता है, एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ, और साथ दो कांस्टेंट्स वो तो होने चाहिए। सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व की है तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होते ही हैं।
ये लें जी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आता है। ये लें जी, कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये लें जी, दुआएं तो अभी तक चल रही हैं। और ये लेक्चर 22 हो गया, तो अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 23 में।